वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस पॉइंट। तो बच्चों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे, पढ़ रहे होंगे अच्छे से। और क्लास 12 का जो बोर्ड आने वाला है 2025 में, उसकी तैयारी में आप लगे होंगे। तो चलिए, मैं भी इसमें थोड़ा सा कोऑपरेट करता हूं। आज हम लोग केमिस्ट्री का क्लास 12 का द पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो ग्रुप 16 एलिमेंट्स हैं, उसका जितना भी ऑब्जेक्टिव्स होगा वो करेंगे। तो पहले हम लोग थियरी जान लेंगे बढ़िया से, उसके बाद इस पर जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसको करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से इसे देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, इसमें द पी ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर आप वेटेज की बात कीजिएगा तो वेटेज, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था आपको, कि 8 से 10 ऑब्जेक्टिव्स इससे आते हैं। ठीक है। और ये चैप्टर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप जानते ही हो कि द पी ब्लॉक एलिमेंट्स थोड़ा सा लंबा भी है, 4 ग्रुप के बारे में आपको पढ़ना है, पूरी पूरी तरह से याद भी रखना है, थोड़ा सा लंबा चैप्टर हो जाता है। तो इसको अच्छी तरह से पढ़े और अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट सीखे इसका, ताकि आप बिहार बोर्ड के 2025 में होने वाले एग्जाम में आप अच्छे से ऑब्जेक्टिव्स कर पाए। ठीक है। इसमें बच्चों ऐसा मैंने थ्योरी रखा है आपके लिए कि आपका शॉर्ट आंसर भी बनेगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो होंगे वो सब भी सॉल्व होंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग ग्रुप 16 एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। चलिए, ग्रुप 16 एलिमेंट्स बच्चों ऑक्सीजन से शुरू होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली के साथ साथ इसका एक और नाम है चाल्कोजेन। ये चाल्कोजेन भी नाम है इसका। ठीक है, इसे चाल्कोजेन भी कहा जाता है। ठीक है। और इसके मेंबर्स कौन कौन है ये देख लो जरा। ग्रुप 16 में मेंबर्स कौन कौन है? ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम Fe है, टी टेलोडियम, पीओ है, पोलोनियम, और एलवी है, लिवरमोरियम। लिवरमोरियम, ये इतने सारे एलिमेंट्स है। लेकिन बच्चों ये जो होता है, ये दोनों जो एलिमेंट है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है। तो आइए इसके बारे में कुछ और भी पॉइंट्स है, इसको जान ले कि इस ग्रुप को क्या कहा जाता है बच्चों? चाल्कोजेन कहा जाता है। चाल्कोजेन ग्रीक वर्ड के 2 नाम से बना है। चाल्को का मतलब होता है ओर, ओर मतलब जानते ही हो, ओर मतलब होता है अयस्क बच्चों, जो कि आप पढ़ चुके हैं इससे पहले भी। और जेंस का मतलब होता है प्रोड्यूसर। ओर्स प्रोड्यूसर को ही कहा जाता है चाल्कोजेन। इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ओर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, या ओर में पाए जाते हैं। मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन। पृथ्वी तल में पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व है वो क्या है बच्चों? ऑक्सीजन है। ठीक है। ऑक्सीजन लगभग 46.6% है किसमें? अर्थ क्रस्ट में। ठीक है। लेकिन जब एटमॉस्फेयर की बात करेंगे, वो ऑक्सीजन जो हम लोग सांस में लेते हैं एटमॉस्फेयर में मौजूद है, और उसकी परसेंटेज की बात करेंगे बच्चों, तो ये लगभग एटमॉस्फेयर में 20.94% प्रेजेंट है, जिसको लगभग आप 21% आप मान सकते हैं। ठीक है। 78% आपको पता होगा सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। उसके बाद 21% क्या है? ऑक्सीजन है। यानी नाइट्रोजन के बाद सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वो ऑक्सीजन ही है एटमॉस्फेयर में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सल्फर बच्चों कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है। कंबाइंड फॉर्म का मतलब ये जिप्सम में पाया जाता है। जिप्सम से आप सल्फर निकाल सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है CuSO4 * 2H2O। और इप्सम साल्ट में, इप्सम साल्ट का फॉर्मूला होता है बच्चों MgSO4 * 7H2O। इसको एप्सम साल्ट कहा जाता है। या बेराइट में पाया जाता है, BaSO4 में, सब में सल्फर पाया जाता है। देख लो, गैलेना में, गैलेना एक लेड का ओर है, अयस्क है, PbS इसका फॉर्मूला है, इसमें भी सल्फर पाया जाता है। ठीक है। एक एक पॉइंट्स को ध्यान से देखेंगे। अगर जिसका ग्रुप 16 एलिमेंट्स क्लियर है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पे आप इसको स्किप करके जा सकते हैं। ठीक है। टन 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 दबा देना, ऐसे 10 सेकंड 20 सेकंड भागेगा, सीधे ऐसे खींच देना, ऑब्जेक्टिव तक पहुंच सकते हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट पेज आते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज में। चलिए नेक्स्ट है बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, गुण क्या है? पॉइंट नंबर 2 है बच्चों, पॉइंट नंबर 2। तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों NH2NP4। जनरल कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब हुआ? जैसे ऑक्सीजन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, 1s2 2s2 2p4। लास्ट में क्या रहा है बच्चों? देखो S2p4। यदि हम सल्फर का लिखे, सल्फर 16, इसका अगर लिखोगे तो ये होता है 1s2 2s2 2p6। ठीक है। 3s2
और लास्ट में क्या आ जाएगा 3p4। तो लास्ट में देखो S2p4 आ रहा है, इसमें भी क्या रहा है S2p4 ये आ रहा है। अच्छा S2, तो यहाँ पे 2s2 2p4 आ रहा है, यहाँ 3s2 3p4 लास्ट में आ रहा है। तो अगर जनरल हम लिखेंगे तो यहाँ लिख देंगे ns2np4। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ग्रुप 16 एलिमेंट्स का, ये आपको याद रखना है। अच्छा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा बच्चों, ये -2 +4 और +6 तक जाता है। ये -2 से कहां तक? +6 तक जाता है। चलिए इसके ग्रुप में ग्रुप वाइज अगर स्टडी करेंगे कि इसका साइज ग्रुप में बढ़ता है या घटता है, तो हम बात करें अगर ग्रुप में टॉप टू डाउन जाएंगे बच्चों, इसको ऐसे मैंने नहीं लिखा है, ये इसको पीरियड मत समझना, ये क्या है ग्रुप है। ग्रुप में ऐसे प्रेजेंट रहता है OSSETE और PO। अगर आप नीचे जाओगे तो साइज क्या होगा? इंक्रीज करेगा, साइज धीरे धीरे इंक्रीज करता है क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स क्या होता है? बढ़ते जाता है। अच्छा आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होगा? ऑक्सीजन का होगा, ये ऑक्सीजन का ज्यादा होता है। और चूंकि आयनाइजेशन एनर्जी इसका स्मॉल साइज के कारण होता है, साइज जैसे जैसे बढ़ेगा बच्चों तो आई क्या होगा? घटेगा धीरे धीरे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की भी बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है, इसमें आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सॉरी बच्चों ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी धीरे धीरे क्या होगा? घटेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जो होता है वो नीचे की तरफ जाने से घटता है। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसमें है कौन? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज किसका? ग्रुप 16 फैमिली का। आइए ऑक्सीजन फैमिली में हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये क्या है? देखो पहला जो दो एलिमेंट है बच्चों ऑक्सीजन और सल्फर, ये है नॉन मेटल, नॉन मेटल याद रखना नॉन मेटल है। अच्छा सेलेनियम और टेलुरियम जो है ये बच्चों ये दोनों मेटलाइट्स है। Fe और Te क्या है? मेटलाइट्स है, यानी कि उपधातु है, धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं। और पीओ क्या है बच्चों? पीओ मेटल, पीओ क्या है? मेटल, वो पीओ नहीं, ठीक है। अच्छा ऑल एलिमेंट्स शोज एलोट्रॉपी, जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं सब एलोट्रॉपी शो करते हैं, यानी अपरूपता का गुण सब में होता है। एक बार फिर से याद दिला देते हैं अपरूपता क्या, जैसे कार्बन का 2 अपर रूप होता है, हीरा और ग्रेफाइट, उसी तरह इस सारे के भी अपर रूप होते हैं। जैसे S के अपर रूप होते हैं, S6 होते हैं, S8 होते हैं, ठीक है। अच्छा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर नीचे की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा बच्चों? बढ़ता जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो ऑक्सीजन एज डायटोमिक, ऑक्सीजन जो होता है वो डायटोमिक होता है बच्चों O2, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड भी बनाता है और सिग्मा बॉन्ड भी बनाता है। और ड्यू टू स्मॉलर साइज, इसका साइज स्मॉल होता है इसलिए पाई बॉन्ड भी सिग्मा बॉन्ड भी बना लेता है ये। लेकिन सल्फर जो होता है वो पॉलीएटॉमिक होता है, S8 के फॉर्म में भी पाया जाता है, S6 के फॉर्म में भी पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? बहुत सारे पॉइंट्स है बच्चों, इसको ध्यान से देखते रहना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है सर मेरे लिए? पॉइंट नंबर 4 है बच्चों। अरे फिर से पॉइंट 2 आ गया। पॉइंट नंबर 4 देखो ये क्या है बच्चों? एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। आपने देखा था ग्रुप 15 में जो मुखिया होता है, जैसे नाइट्रोजन फैमिली था तो उसमें नाइट्रोजन का एनामोलस बहुत सारा बिहेवियर था। एनामोलस मतलब होता है अजीबोगरीब बिहेवियर, यानी ग्रुप से हट के थोड़ा बिहेव करना एनामोलस बिहेवियर कहलाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन का क्यों होता है, ऐसा ही क्यों शो करता है और सबसे अलग बिहेवियर क्यों शो करता है? व्यवहार अलग रखता है ये ऑक्सीजन अपने आप में। ये बच्चों क्या होता है? डायटोमिक होता है, और कोई भी डायटोमिक नहीं होता है। इसमें होता भी है तो और भी पॉलीएटॉमिक भी शो कर लेता है, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ O2 के फॉर्म में पाया जाता है। रीजन क्या है? इसका साइज स्मॉल होता है, इससे पहले भी मैंने कहा आपको, और ये सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों बना लेता है, इसलिए ऑक्सीजन डायटोमिक के फॉर्म में रहता है। ये सिर्फ गैस है, ऑक्सीजन क्या है? सिर्फ इसमें गैस है, बाकी क्या है इसमें? सॉलिड है, जैसे सल्फर है, Se है, Te है, PO है, सब सॉलिड है। सिर्फ ऑक्सीजन क्या है बच्चों? गैस, ओके। इट इज मोर आयनिक ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये आयनिक भी होता है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हाई होता है, तो ये क्या करता है? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे आयनिक नेचर आ जाता है। अच्छा ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज, OS का मतलब बच्चों यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका -2 होता है। जनरली अगर देखा जाए तो -2 होता है, जबकि पेरोक्साइड बॉन्ड में H2O2 में यहाँ कितना होता है? -1 के बराबर होता है। H2O2 पेरोक्साइड बॉन्ड देखो, ऑक्सीजन कट टू कट रहता है, 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन होते हैं।
H2O2 का स्ट्रक्चर ये होता है। अब स्ट्रक्चर से अगर निकालोगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जिसके कारण -1 आएगा। तो क्या ये इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में क्या इलेक्ट्रॉन का खिंचातानी होगा? होगा भी, तो इक्वल ही होगा, इसलिए इसके कारण कोई चार्ज नहीं आएगा। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया बच्चों? -1। आप निकाल भी सकते हो, हाइड्रोजन पे +1 होता है, तो ये हो जाएगा +1 × 2, और ऑक्सीजन का x मान लो तो 2x हो जाएगा, = 0। तो x का वैल्यू क्या आएगा बच्चों? x का वैल्यू आएगा -1। H2O2 में याद रखना है, पेरोक्साइड बॉन्ड में H2O2 में ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ऑक्सीजन का वो -1 होता है। जनरली क्या होता है? -2। क्यों होता है -2? ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, कभी कभी ये सुपर ऑक्साइड बनाता है। सुपर ऑक्साइड का मतलब हो गया बच्चों फ्लोरीन के साथ बॉन्ड, OH2। अब आपको मैं पूछूं कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा होता है, तो आप बेशक जानते हो कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होता है ऑक्सीजन के मुकाबले। F पे चार्ज आएगा -1, तो -1 × 2 -2 हो गया, तो इस पे कितना आ जाएगा? +2। यानी OF2 में सुपर ऑक्साइड में इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बच्चों ये +2 होता है। ये सब याद रखना है आपको, ये सब याद रखना है। जनरली -2 होता है, फिर ऑक्साइड बॉन्ड में H2O2 में -1 होता है, और सुपर ऑक्साइड में OF2 में +2 होता है। ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन देखो ज्यादा से ज्यादा ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। क्लियर? अच्छा, ऑक्सीजन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनाता है बच्चों, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण। इसीलिए H2S जो है बच्चों ये क्या है? गैस है, जबकि H2O क्या है? लिक्विड है। H2O में क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ये होता है, एक मिनट मैं दिखा देता हूं आपको। ऑक्सीजन जैसे H2O हो गए, H2O का एक मॉलिक्यूल हुआ, अगला जो H2O का मॉलिक्यूल होगा H2O रे, ऐसा। तो देखो इस एक मॉलिक्यूल ये हुआ और दूसरा मॉलिक्यूल ये हुआ। दूसरे मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन होता है और ये पहले वाले हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। कैसे? क्योंकि ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो Δ- चार्ज आएगा, इसका भी खींचेगा तो Δ- चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, जबकि इस पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। अब ये भी ऑक्सीजन क्या करेगा? अपने अपने दोनों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा और Δ2- हो जाएगा। अब जबकि इस पे माइनस चार्ज है, इस पे क्या है? प्लस चार्ज, तो दोनों में क्या होगा? अट्रैक्शन। ये बोलेगा, ये ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल के H2O के दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन से बोलेगा आजा, चिपक जा। इसी को तो बच्चों बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है बच्चों, इसीलिए H2O का जो मॉलिक्यूल है वो ज्यादा पास रहता है, जिसके कारण ये लिक्विड होता है। जबकि H2S में क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, इसलिए मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं और ये गैसियस फॉर्म में रहते हैं। ये 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है बच्चों ऐसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? ये सब अलग बिहेवियर है, ऑक्सीजन ही सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें बनाता है और कोई दूसरा नहीं है इस ग्रुप 16 में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक बट अदर मेंबर्स आर डायमैग्नेटिक। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा बहुत अट्रैक्ट हो। पैरामैग्नेटिक, प्यारा मैग्नेटिक, प्यारा जो मैग्नेटिक फील्ड से प्यार करता हो, वो प्यार नहीं, अट्रैक्शन वाला। ठीक है, वो तो मैग्नेट से जो प्यार करता है उसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। और ऑक्सीजन जो होता है बच्चों ये पैरामैग्नेटिक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो होता है बच्चों, इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, इसके मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप देखोगे कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसका क्या होता है बच्चों? वो कैसा होता है कैरेक्टर? पैरामैग्नेटिक होता है। और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला क्या होता है? डायमैग्नेटिक। आपने पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 5 देखिए क्या है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है इसका, आइए इसको देखते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से रिएक्ट करके ये बनाता है जितना भी एलिमेंट्स है वो H2E बनाता है। E का मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है बच्चों। E का मतलब ग्रुप 16 का जो एलिमेंट्स है वो डाल सकते हो यहाँ पे E के बदले। तो यहाँ पे E के बदले अगर O डालोगे तो ये हो जाएगा H2O वाटर, S डालोगे तो H2S, SE डालोगे तो H2SE, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ देखो H2O, H2S, H2SE, H2T। मैंने PO को छोड़ दिया बच्चों, PO हुआ। ठीक है, अच्छा PO को छोड़ दिया मैंने, क्यों? क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हो जाता है। ठीक है, पोलोनियम। ठीक है, तो इस हाइड्राइड्स को देखो जरा, इस हाइड्राइड को। सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, क्या चीज ध्यान में रखना है, ये ध्यान दीजिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे H2O से H2T की तरफ जाओगे, वैसे वैसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बच्चों घटता है। सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है
H2O में, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण भी होता है। उसके बाद H2S, उसके बाद H2Se, उसके बाद H2T। यानी डाउन द ग्रुप अगर जाएंगे हम लोग, इसके हाइड्राइड के डाउन द ग्रुप में जाएंगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटेगा। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जिसका ज्यादा होगा बच्चों, ध्यान देना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जिसका ज्यादा होगा वो जल्दी नहीं टूटेगा, वो टूटने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी इसका ज्यादा है। तो इसका सबसे ज्यादा है तो ये कम टूटेगा, और इसका सबसे कम है तो ये जल्दी टूट जाएगा। तो स्टेबिलिटी किसका ज्यादा हुआ? थर्मल स्टेबिलिटी। गर्म करेंगे तो सबसे पहले किसका बॉन्डिंग टूटेगा? सबसे पहले इसका टूटेगा। और सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होता है H2O का, ठीक है। इसीलिए डाउन द ग्रुप जाने से थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है बच्चों? डिक्रीज करता है। और थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करने के कारण एसिडिक कैरेक्टर जो होता है बच्चों, ये बढ़ जाता है। एसिडिक कैरेक्टर होता है जो H+ आयन दे सके। एसिड वही अच्छा होगा जो H+ आयन दे सकता है। तो H+ आयन जल्दी कौन दे देगा? इसका एनर्जी कम है, H+ जल्दी निकल जाएगा, ये इसमें से जल्दी नहीं निकाल सकते हो। क्लियर है? क्लियर है? ये चीज जरूर ध्यान में रखना कि हाइड्राइड्स का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डाउन द ग्रुप घटता है, ठीक है। और थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होता है? घटेगा। लेकिन एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा बच्चों? इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है? बिलियन। चलो आओ। आगे है पॉइंट नंबर 6, ठीक है। नथिंग, ये आ चुका है पॉइंट नंबर 6। ऑल द हाइड्राइड्स एक्सेप्ट वाटर पॉजेज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो इसमें जितना भी हाइड्राइड अभी मैंने लिखा था, H2O, H2S, H2Se, H2Te, इतना जो लिखा था बच्चों, इसमें इसको छोड़ दो, ठीक है। बाकी में रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है। रिड्यूसिंग, ये दूसरे को रिड्यूस कर देता है, इसमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। सॉरी, ये अपने आप को रिड्यूस कर लेगा, सॉरी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है। ये हाइड्रोजन को अलग करके ये रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। अच्छा, रिएक्टिविटी विथ, ओहो उल्टा बोल दिया मैंने, हाँ बिल्कुल, हाइड्रोजन इसमें से अलग होगा तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा बच्चों। यानी दूसरे को ये क्या करेगा? रिड्यूस कर सकता है, दूसरे को हाइड्रोजन दे सकता है, इसलिए इसका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है इसमें। और H2O में नहीं होता है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे भी ऑब्जेक्टिव्स आते हैं बच्चों। रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या होगा? तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बच्चों EO2 बनता है या EO3 बनता है, दोनों तरह के ऑक्साइड्स बनते हैं। ग्रुप 16 एलिमेंट्स EO2 भी बनाता है और EO3 भी बनाता है, दोनों तरह के ऑक्साइड्स बनाता है। E का मतलब यहाँ पे हो गया सल्फर। ओहो सर, ऑक्सीजन कहाँ छोड़ दिए? तो क्या लिखे बच्चों? E के बदले O2। O2 क्या हुआ बच्चों? ये कुछ नहीं हुआ, इसलिए यहाँ से O को हटा दिया गया है, ठीक है। EO2 बनता है, यानी SO2 बनेगा, SO2 बनेगा, SeO2 बनेगा, SeO2, TeO2 बनेगा, PoO2 बनेगा, ठीक है, ये बनता है। या फिर EO3 भी बनेगा, SO3 बनेगा, SeO3 बनेगा, TeO3 बनेगा, इस तरह का कंपाउंड बनता है, ठीक है। अगर हम ऑक्साइड्स देखें इसका SO2, SeO2 और TeO2 में, तो SO2 बच्चों गैस होता है, बाकी जो होता है ये सॉलिड होता है, ठीक है। अगर इधर की तरफ जाओगे तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बच्चों घटता है, ये घटने का साइन है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी आगे जाओगे इधर की तरफ तो ऑक्साइड्स का रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होगा? घटेगा, घटेगा। चलो, बोथ टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, यानी कि EO2 भी एसिडिक होता है नेचर में, और EO3 भी क्या होता है बच्चों? ये भी एसिडिक होता है, ये भी एसिडिक होता है, दोनों एसिडिक होता है। क्लियर है ये चीज? चलिए आइए पॉइंट नंबर 7 करते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 7, और ये तो पॉइंट नंबर 8 होना चाहिए था। अच्छा, पॉइंट नंबर 7 क्या है बच्चों? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द हैलोजन। हैलोजन की तरफ रिएक्टिविटी क्या है इसका, ठीक है। तो ये 3 तरह का हैलाइड बनाता है। एक EX2 बनाता है, EX2 का मतलब हो गया SCl2 हो गया जैसे, ठीक है, OF2 हो गया जैसे। अच्छा, EX4 भी बनाता है, ठीक है, और EX6 भी बनाता है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा बच्चों वो क्या होता है? देखो, अमॉन्ग हेक्साहैलाइड्स, EX6 में, EX6 को बोलते हैं हेक्साहैलाइड। E के बदले ये हो गया, और X के बदले हेलोजन हो गया बच्चों। X के बदले क्या हो गया? फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ठीक है। अगर हेक्साहैलाइड देखना है, हेक्साहैलाइड, हेक्साहैलाइड मतलब EX6 हो गया बच्चों, ठीक है। ऑल हेक्साफ्लोराइड्स आर, हेक्साफ्लोराइड्स का मतलब हो गया जैसे मान लो SF6 है, SF6, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो EX6, इसी को लिखे हैं, E के बदले S लिखे हैं एलिमेंट्स ग्रुप 16 का, और X के बदले F लिखे हैं। ये जो हेक्साफ्लोराइड होता है बच्चों, ठीक है, हेक्साफ्लोराइड, ये ओनली स्टेबल हैलाइड होता है, बाकी स्टेबल हैलाइड नहीं होगा। हेक्साहैलाइड
सारे हेक्साहाइलाइड में हेक्साफ्लोराइड जो होता है यही सिर्फ स्टेबल होता है। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 8 क्या है? डाइऑक्सीजन। डाइऑक्सीजन O2। और इनका खोज किए थे कौन? डिस्कवरी किए थे इसका प्रिस्टले और सिली। प्रिस्टले और सिली। अच्छा, इसका जो पहले नाम था डाइऑक्सीजन का बच्चों, ये नाम था वाइटल एयर। वाइटल एयर, या इसी को कहा गया था फायर एयर, नाम रखा गया था फायर एयर, क्योंकि ये सबको पता था कि ऑक्सीजन के कारण ही कोई चीज का दहन हो पाता है, यानी कि कंबशन हो पाता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम फायर एयर भी था। अच्छा, लेवोजियर इसका नाम रखे थे क्या? ऑक्सीजन। और ग्रीक वर्ड ऑक्सीजन का नाम है, मतलब होता है कि ऑक्सस का मतलब होता है एसिड, और जेनस का मतलब होता है बच्चों प्रोड्यूसर। एसिड प्रोड्यूस करने वाले को ही ऑक्सीजन बोलते हैं, इसलिए लेवोजियर साहब ने इनका नाम रख दिया ऑक्सीजन। ठीक है, ये इसका कैरेक्टर कैसा होता है पहले भी देखिए, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होता है डाइऑक्सीजन का। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? चलिए इसको ध्यान से देखते जाओ, सारे पॉइंट्स को ध्यान से देखते जाओ, इसी पॉइंट्स से आते हैं ऑब्जेक्टिव। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों? नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ डाइऑक्सीजन। डाइऑक्सीजन को प्रिपेयर कैसे किया जाता है? तो देखो, ये सबसे अच्छा मेथड है बच्चों KClO3 वाला। हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन का सप्लाई होता है बच्चों, तो ये लैब में ऐसे ही बनाया जाता है। पोटेशियम क्लोरेट को हीट किया जाता है, और यहाँ पे मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है ये कैटलिस्ट के तौर पे यूज होता है। डाइऑक्सीजन जो बनेगा तो पोटेशियम क्लोरेट का डिकम्पोजिशन करने पर क्या बनता है बच्चों? KCl बनता है, और यहाँ O2 बनता है। ठीक है, देखो अगर जनरली अगर MnO2 नहीं यूज करेंगे बच्चों, कैटलिस्ट अगर मैंने नहीं यूज किया, तो इस ऑक्सीजन को बनाने में कम से कम 2 घंटा से 3 घंटा लग जाता है, 2 से 3 आवर लग जाता है। ठीक है, बिना कैटलिस्ट का। और कैटलिस्ट डाल देने से ये महज 15 मिनट में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब मान लो कोई हॉस्पिटल में कोई आखिरी सांस से गिन रहा है और उसको ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है, तो ठीक है, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड का यूज करके पोटेशियम क्लोरेट को डिकम्पोज किया जाता है, और डिकम्पोजिशन के बाद ये ऑक्सीजन मिलता है। 15 मिनट में बन जाएगा तैयार, आधे घंटे में 45 मिनट में हॉस्पिटल तक पहुंच जाएगा। कितना मजेदार होगा, सोचो जरा, आदमी की जान बच जाएगी भाई। ठीक है, अच्छा, Ag2O का यानी सिल्वर ऑक्साइड को भी अगर आप डिकम्पोज करोगे तो यहाँ बनता है सिल्वर, और ऑक्सीजन इसमें से अलग हो जाता है। ठीक है, H2O2 पेरोक्साइड बॉन्ड इसमें होता है। H2O2 को MnO2 के संपर्क में और फाइनली डिवाइडेड मेटल के संपर्क में इसको हिट करने पर बनता है बच्चों H2O और O2। इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है बच्चों H2O2। ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन दे रहा है, तो ऑक्सीजन किसी को देगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, इसलिए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी ये काम करता है। अच्छा, इसका डाइऑक्सीजन का यानी कि O2 का जो हम लोग सांस में लेते हैं, खींचते हो, ठीक है, ये इसका जो कलर होता है बच्चों कलरलेस होता है। सॉरी, डाइऑक्सीजन क्या होता है? कलरलेस गैस है, और ऑर्डरलेस गैस भी है, इसकी गंध भी नहीं होती है। देखो सांस लेते वक्त ऑक्सीजन हमेशा खींचते रहते हो, क्या हमेशा गंध लगती है? ऑक्सीजन की कोई गंध नहीं होती है, गंधहीन, ठीक है, रंगहीन गैस होती है ये। अच्छा, वाटर में ये सॉल्युबल होता है, ऑक्सीजन वाटर में घुल जाता है। ये लगभग सब मेटल या नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा बच्चों, लेकिन 2 के साथ रिएक्ट नहीं करता है। एक है Au गोल्ड जिसको बोलते हो, और Pt प्लैटिनम। गोल्ड और प्लैटिनम के साथ डायरेक्टली ऑक्सीजन कभी भी रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, Au और Pt के साथ, याद रखना। गोल्ड फ्री स्टेट में पाया जाता है बच्चों, याद करो, ये कंबाइंड स्टेट में नहीं होता है। गोल्ड पे हीट का, प्रेशर का, इस सब का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कोई भी गैंग्स मैट्रिक्स हो अलग से, ये सब भी डाल दो, मिट्टी का दबाव हो, कुछ भी हो, सोना पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसीलिए तो सोना इतना महंगा होता है, लेकिन हर पीला चीज सोना नहीं होता है बुआ। ठीक है, याद रखना। चलो, ऑक्सीजन डायरेक्टली किसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा? मैं जिस पॉइंट पे जोर दे रहा हूं, इसका मतलब है कि इससे ऑब्जेक्टिव आने वाला है। ये डायरेक्टली गोल्ड और प्लैटिनम, जो कि सबसे महंगा धातु है, प्लैटिनम तो गोल्ड से भी महंगा होता है, और ये बहुत कम मात्रा में अर्थ पे पाया जाता है प्लैटिनम। तो प्लैटिनम और गोल्ड के साथ ऑक्सीजन डायरेक्टली कंबाइन नहीं करेगा। बाकी कोई मेटल के साथ, जैसे देखो कैल्शियम ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड बना देता है। Al ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Al2O3 यानी एल्युमिनियम का ऑक्साइड बना देता है। क्लियर है ये चीज? मेटल के साथ भी रिएक्ट कर लेता है, ये नॉन मेटल के साथ भी रिएक्ट कर लेता है वो। क्लियर है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं बच्चों। यारा तेरी कहानी ओजोन आ गया, 9 नंबर पॉइंट होगा बच्चों। पॉइंट का नाम नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, ओजोन पढ़ना है, बस टॉपिक पे फोकस करो। ओजोन 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 लेयर का नाम सुना होगा, यूवी रेज से जो बचाता है। वायुमंडल में जो ओजोन लेयर है, वो बाहर से आने वाले सूर्य से किरण में अल्ट्रावायलेट रे जो आता है अर्थ की ओर, एटमॉस्फेयर में, उसको एंट्री नहीं देता है। ये बोलता है जा यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर निकल जा। ठीक है, ओजोन जो है बच्चों, इसका प्रिपरेशन कैसे होता है? ओजोन का सबसे पहले फॉर्मूला याद रखना आप, O3 होता है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं बच्चों, O3 का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे इसे,
ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर भी याद रखना, ओ डबल बॉन्ड हो और एक सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। इस ऑक्सीजन का 3 बॉन्ड हो गया तो यहाँ प्लस चार्ज हो जाता है, फॉर्मल चार्ज जिसको बोलते हैं। इस पे फॉर्मल चार्ज निकालेगा आपको तो ये -1 आएगा, इस पे क्या आएगा +1। अभी नेट चार्ज क्या हो गया इस पे 0। या फिर ऐसा स्ट्रक्चर भी बना सकते हो आप, इधर डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना दो, इस ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, और इस पे -1 चार्ज, इस पे +1 चार्ज हो जाएगा। इसका जो शेप होता है बच्चों, ज्योमेट्री जो होता है वो बेंट होता है। कैसा होता है? बेंट, ऐसा, इस तरह का स्ट्रक्चर देख लो, इस तरह, इसको बेंट बोलते हैं, बेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये बेंट स्ट्रक्चर है, ये याद रखना है आपको ओजोन का। अच्छा, ओजोन बनाने के लिए क्या किया जाता है बच्चों? ओजोन बनाने के लिए, अगर ओजोन बनाना है तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज में या फिर अल्ट्रावायलेट रे में इसको हीट किया जाता है। हीट करने से क्या बनता है? पहले ऑक्सीजन, ठीक है। फिर इस ऑक्सीजन को O2 के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो क्या बनता है बच्चों? ओजोन। क्या बनता है? ओजोन बनता है। और ये कैसा गैस है बच्चों? पेल ब्लू गैस है, ठीक है। और रोटेन स्मेल होता है, सड़ा हुआ गंध जैसा स्मेल होता है इसका, O3 का, ठीक है। स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, थोड़ा बहुत पानी में ये घुल जाता है, ठीक है। थर्मली अनस्टेबल होता है। थर्मली अनस्टेबल का मतलब होता है कि O3 जो है बच्चों, इसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हीट किया जाए जोर जोर से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया जाए तो ये बनता है बच्चों O2+O। इस O को कहा जाता है बच्चों नेसेंट ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं इसको? नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। नेसेंट का मतलब होता है बच्चों, नेसेंट का मतलब होता है न्यूली बॉर्न, जो नया नया जन्म लिया है। जैसे कोई शिशु, कोई बच्चा आज जन्म लिया, इसको बोलते हैं, या 2 दिन पहले 10 दिन पहले जन्म लिया, नवजात शिशु, न्यूली बॉर्न बेबी, या उसको नेसेंट कहा जाता है। न्यूली बॉर्न को ही क्या बोलते हैं? नेसेंट बोलते हैं। ये नेसेंट ऑक्सीजन है और इसीलिए ये थर्मली अनस्टेबल होता है। थर्मली मतलब हीट, इसको हीट करने से ये टूट जाता है, ऑक्सीजन में O2 में और O में टूट जाता है, डाइऑक्सीजन में और ऑक्सीजन में टूट जाता है। इसीलिए ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों। इस ग्रुप के लिए सबसे अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट O3 ही है, ठीक है। क्लियर है ये चीज? ओजोन क्लियर है? आई थिंक कि क्लियर है। इसका स्ट्रक्चर भी आप याद रखिएगा कैसा होता है, ज्योमेट्री इसका बेंट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है सल्फर। ऑक्सीजन के बाद आए हैं सल्फर जी, ठीक है। सल्फर का बहुत सारा एलोट्रॉप्स होता है बच्चों, अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर, गामा सल्फर, डेल सल्फर, लेम्डा सल्फर और म्यू सल्फर। बहुत सारा सल्फर का एलोट्रॉप्स होता है और मोस्ट जो कॉमन जो एलोट्रॉप्स है वो S8 है, मोस्ट कॉमन एलोट्रॉप, ठीक है। ये S8 है, ठीक है। ये याद रखना आपको। एसिड का स्ट्रक्चर आपको शायद पता होगा, W जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका। ये S, ये S, ये S, ये S, ये S और ये S। देखो S8 है ये क्या है? S8। और S6 का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, S6 का, ये भी एलोट्रॉप्स है सल्फर का। इसका स्ट्रक्चर आप देखिएगा तो कुछ इस तरह का चेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये चेयर है, ये क्या है? ये चेयर है, ये चेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये चेयर लाइक क्यों बोल रहे हैं? इसमें S6 है क्योंकि बीच पे आपने देखा होगा ऐसे पड़ जाता है, पांव दे करके आदमी सब इस कुर्सी पे पड़ गया, ठीक है। इसलिए चेयर लाइक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं बच्चों, S6, ठीक है। चलो ये S6 होता है और S8 होता है। जब कॉमन एलोट्रॉप पूछेगा आपको तो सल्फर का, तो ये S8 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऑक्सो एसिड्स क्या है सल्फर का? ऑक्सो एसिड्स हम लोग फास्फोरस का देखे हुए थे, कितना ज्यादा था याद करो, H3PO2, H3PO3, H3PO4, ठीक है, बहुत सारा था। इसी तरह सल्फर का भी ऑक्सो एसिड्स है। ऑक्सो एसिड्स क्या है? पहला है सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। अगर बच्चों इसका भी स्ट्रक्चर आप देखना चाहते हो, इसका भी सर दिखाइए, जल्दी जल्दी दिखाइए इसका स्ट्रक्चर। H2SO3 का स्ट्रक्चर अगर बच्चों बनाऊं तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, देख लो, S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन एक, ठीक है। यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा बच्चों, नहीं, ठीक है। और यहाँ एक H लगा दो, 2 2 4 1 2 6 हो गया, और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो। H2SO3 का स्ट्रक्चर है। H2SO4 का स्ट्रक्चर देखोगे बच्चों तो कुछ इस तरह होता है, आप लोग बनाए भी होंगे H2SO4 का। ये इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +6 होता है, ठीक है। चलिए इसमें होता है +5 बच्चों, इसका +5 नहीं हो जाएगा, +4 हो जाएगा, सॉरी। हाँ
अच्छा कितना हो जाएगा 6 2 + 4 सही है। अच्छा H2SO8 का जो फॉर्मूला होता है बच्चों H2SO8 तो सल्फर के साथ पहले 2 ऑक्सीजन लगा दो ऐसे, फिर सल्फर लगा दो, फिर 2 ऑक्सीजन लगा दो इधर, फिर 2 ऑक्सीजन इधर, फिर 2 ऑक्सीजन इधर, कितना हो गया 3 2 5, फिर 2 ऑक्सीजन इधर, फिर 2 ऑक्सीजन इधर, फिर तो 2 4 1 5 नहीं 7 बॉन्ड कैसे बना रही है ऑक्सीजन। ओहो तो यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा ऑक्सीजन बच्चों 6 होता है। मैक्सिमम सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बच्चों वो +6 होता है, ठीक है। यहाँ भी +6 होगा, लेकिन यहाँ बच्चों लगा दो H और यहाँ भी लगा दो OH, H2SO8 हो गया। और ओलियम इसको बोलते हैं H2SO8 को बोलते हैं बच्चों परऑक्सो डाइसल्फर या पेरोक्सो डाइसल्फर, ठीक है। इसको डाइसल्फ्यूरिक बोलते हैं, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक H2SO8 को। अच्छा H2SO7 ये बहुत ही फेमस नाम है इसका ओलियम का फॉर्मूला बच्चों कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। H2SO7 आपको याद रखना है, या इसको पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। अगर इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे H2SO7 का तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है बच्चों, ध्यान देना, कॉपी पेन ले लो, उस पर स्ट्रक्चर बैठ के बनाओ। S यहाँ एक ऑक्सीजन, फिर यहाँ S, फिर यहाँ डबल बॉन्ड हो, फिर यहाँ डबल बॉन्ड हो, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड हो, फिर यहाँ डबल बॉन्ड हो, फिर एक सिंगल बॉन्ड, और इस ऑक्सीजन के साथ भी हाइड्रोजन होता है और इस ऑक्सीजन के साथ भी हाइड्रोजन होता है। हो गया H2SO7 H2O7, ठीक है। ये ओलियम का फॉर्मूला बच्चों, ये जरूर याद रखिए आप। ओलियम का फॉर्मूला होता है H2SO7, ठीक है, H2SO7 ये फॉर्मूला होता है। और ये ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का भी फॉर्मूला याद रखिए H2SO8 होता है, और ये सल्फ्यूरस एसिड है H2SO3। क्लियर है ये चीज? क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये पॉइंट नंबर मैं 10 कर देता हूं, हालांकि पॉइंट नंबर लिखा हुआ नहीं है, पॉइंट नंबर 10, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, आपको पता होगा कि ये किंग ऑफ केमिकल्स है, केमिकल का राजा है, ठीक है, अम्लों का राजा होता है H2SO4, ठीक है। तो राजा साहब के बारे में कुछ जान लीजिए। इसका जो प्रिपरेशन होता है बच्चों, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू होता है। आपने पढ़ा होगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से H2SO4 का प्रिपरेशन का पूरा डिटेल्स में लिखिए, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग को ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है कि H2SO4 इज प्रिपेयर्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है बच्चों, ये V2O5 यूज होता है, वेनेडियम डाइवेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज होता है, V2O5, ठीक है। और इसके लिए फेवरेबल कंडीशन जो है सबसे ज्यादा, ये लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में H2SO4 दे सकता है। इसके लिए क्या होना चाहिए? लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ये आप याद रखिए, ये ऑब्जेक्टिव में कई बार आते हैं। इसके जितने भी सारे पॉइंट्स हैं सब ऑब्जेक्टिव में आ चुका है। देखो क्या क्या, सबसे पहली बात कि सल्फ्यूरिक एसिड है किंग ऑफ केमिकल्स। दूसरी बात, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस से, ठीक है। तीसरी बात, कैटलिस्ट यूज जो होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में वो होता है V2O5। और ये ज्यादा से ज्यादा ये सल्फ्यूरिक एसिड को मैक्सिमम यील्ड के लिए, यानी मैक्सिमम अमाउंट में बनाने के लिए कंडीशन जो होना चाहिए वो होना चाहिए लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको जरूर आप याद रखो। चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेक्स्ट पेज, आने से उसके आए बाहर आ गई। देखो आप लोगों का इंतजार की घड़ी हुई खत्म, और ये फर्स्ट नंबर ऑब्जेक्टिव है बच्चों। देखो जरा ध्यान से, सारे ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यकीन मानो इसी में से ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे आपके 2025 के बोर्ड के एग्जाम में। तो आइए पहला क्वेश्चन, शुरुआत वाला क्वेश्चन क्या है? द सब्सटेंस व्हिच एग्जिबिट पैरामैग्नेटिज्म इज। इसमें से पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर किसका होता है बच्चों? पैरामैग्नेटिक, याद करो, एक ही ऑप्शन सही है। और जो दिखे O2 के बारे में याद करो, मैंने क्या बताया था O2 के बारे में, H2O है, O2 है, NaCl है और C6H6 है। तो O2 के बारे में क्या बताया था बच्चों? ये पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर का होता है, पैरामैग्नेटिक, और ये इसका एनोमलस बिहेवियर है, ठीक है। इसीलिए इस सारे ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन सही है, तो O2 ही होगा, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज p pi d pi बॉन्ड? इनमें से कौन p pi d pi बॉन्ड बनाएगा? p pi d pi बॉन्ड वही बनाएगा बच्चों जिसमें p ऑर्बिटल भी हो और d ऑर्बिटल भी हो, p ऑर्बिटल भी हो और d ऑर्बिटल भी हो, कोई भी एक एलिमेंट में ऐसा होना चाहिए। देखो जरा, इसमें p pi d pi बॉन्ड कौन बनाएगा? नाइट्रोजन, याद करो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इसमें सिर्फ p ऑर्बिटल होता है बच्चों, d ऑर्बिटल नहीं होता है, एब्सेंट होता है,
ठीक है। कार्बन, कार्बन में भी बच्चों डी ऑर्बिटल नहीं होता है, ठीक है। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 ही हो जाता है, इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता है, एब्सेंट होता है। बोरॉन में भी बच्चों बोरॉन का 5 होता है, ठीक है, इसमें भी डी ऑर्बिटल नहीं होता है। सल्फर में डी ऑर्बिटल होता है और यही पी पाई डी पाई बॉन्ड बना सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, इसमें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 होता है, ठीक है, और 3p4 हो जाएगा 10 6 4 10 6 16, सही है, 3p6। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि सल्फर का जो इसमें डी ऑर्बिटल भी होता है, 3d ऑर्बिटल होता है जो कि वैकेंट होता है, खाली होता है, लेकिन इसमें ऐसा डी ऑर्बिटल पाया जाता है, इसलिए ये पी पाई डी पाई बॉन्ड बना सकता है। क्लियर है ये चीज, क्लियर है। चलिए आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं। ये ऑप्शन सही है आपका, कौन सा, डी ऑप्शन सही है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 आर नोन एज, ग्रुप 16 एलिमेंट्स किस नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं, हेलोजन नहीं, ये तो 17वां ग्रुप है। चाल्कोजेन, चाल्कोजेन, चाल्कोजेन के नाम से जाना जाता है, कौन सा, ग्रुप 16 एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट तो बच्चों डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को बोलते हैं, नोबल गैस 18 ग्रुप के एलिमेंट्स को बोलते हैं, ठीक है। तो चाल्कोजेन हो जाएगा 16 ग्रुप का एलिमेंट्स के नाम, मतलब इसी का नाम होता है चाल्कोजेन। अच्छा, अदर देन ऑक्सीजन इज ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, द एलिमेंट्स फाउंड इज, ऑक्सीजन के अलावा ग्रुप 16 में इनमें से कौन से तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। याद करो, ऑक्सीजन फैमिली O S Se T PO ये सब होता है। ऑक्सीजन के अलावा कौन कौन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है, पोलोनियम है, ठीक है। तो अब देखो कौन कौन सा ग्रुप है, ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा और कौन से तत्व मौजूद हैं। तो सल्फर, ये तो बिल्कुल सही है, सल्फर ही मौजूद है, ऑक्सीजन के अलावा कौन है, सल्फर है, ठीक है। सोडियम होता नहीं है, सोडियम पहला ग्रुप का है। आयरन डी ब्लॉक का है। नाइट्रोजन ग्रुप 15 का है, ठीक है। तो ग्रुप 16 एलिमेंट्स में कौन आएगा बच्चों, सल्फर आएगा। क्लियर है। फॉर्मूला ऑफ ओलियम इज, ओलियम का फॉर्मूला याद करो, याद करो, ओलियम का फॉर्मूला मैंने बताया था, याद करो, H2S2O7, किसी भी तरह इसको रट जाओ बच्चों, ओलियम का फॉर्मूला होता है H2S2O7। देखो जरा H2S2O7 कौन सा, मुझे तो ये ऑप्शन में ही दिख रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन, H2S2O7, ठीक है। क्लियर है ये चीज। ये बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, वीवीआई क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट करते हैं बच्चों, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या है, चलिए नेक्स्ट पे 6 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 6 नंबर क्वेश्चन। ओलियम इज कंपोज्ड ऑफ H2SO4 एंड विच कंस्टिट्यूएंट, ओलियम जो बनाया जाता है बच्चों, तो H2SO4 के साथ किसको मिक्स करो जो ओलियम बनेगा। देखो H2S2O7 होता है, H2S2O7 होता है, किसका फॉर्मूला, ओलियम का। तो H2SO4 में क्या मिला दोगे जो ओलियम बन जाए। तो बच्चों इसमें ऑक्सीजन कितना है, 4, इसमें कितना है, 7, इसमें सल्फर कितना है, 1, इसमें कितना है, 2। तो ऑक्सीजन 3 चाहिए और सल्फर कितने चाहिए, 1 चाहिए। सल्फर 1 चाहिए, ऑक्सीजन कितने चाहिए, 3 चाहिए, तो बन जाएगा H2SO7, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए किसको, ओलियम को कंपोज करने के लिए किसको मिक्स करना पड़ जरूरी है, SO3, ठीक है, क्योंकि यहाँ SO3 जोड़ देंगे तो यहाँ H2SO7 हो जाएगा। इसके लिए क्या याद रखना पड़ा, ओलियम का फार्मूला, ओलियम ओलियम ओलियम, ठीक है, हम है यम ओलियम। क्लियर। अच्छा 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर, पानी में किस गैस को कलेक्ट नहीं किया जा सकता है। देखो बच्चों O2 कलेक्ट करोगे, ठीक है, पानी के ऊपर O2 कलेक्ट हो जाता है, H2S भी कलेक्ट हो जाता है, SO2 ये कलेक्ट नहीं होता है पानी के ऊपर, N2 भी कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। बोल रहा है कौन पानी के ऊपर नहीं कलेक्ट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन और, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, मेटल्स, ये तो होने से रहा। नाइट्रोजन क्या है बच्चों, नॉन मेटल। ऑक्सीजन भी क्या है बच्चों, नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है बच्चों, ठीक है, नॉन मेटल्स है, मेटेलाइट भी नहीं है, तो नॉन मेटल ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 8 नंबर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्या है, H2SO4 इज कैसा एसिड है, ये डाइबेसिक है या मोनोबेसिक है या मोनो एसिड है या डाई एसिड है, ठीक है। डायाबेसिक और बेसिसिटी मैंने बताया था बच्चों H2SO4 का, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया है कि ये जब टूटता है, ये जब ब्रेक होगा तो आयन में ब्रेक होगा, तो ये 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस बनाता है। तो कितना H प्लस आयन ये दे सकता है, 2, इसलिए ये कैसा हो जाएगा, डायबेसिक, डाई माने 2, डायबेसिक हो जाता है बच्चों H2SO4। चलो H2SO4 इज एन
या इज ए या एन? H2SO4 क्या है? एसिड है, बेस है, अल्कली है? ओहो, जरा मुखरा दिखा दे डी ऑप्शन। क्लियर नहीं था। अच्छा, साल्ट है ये। साल्ट तो होगा नहीं बच्चों H2SO4। ठीक है, तो H2SO4 क्या है? एसिड है, अम्ल है, अम्ल में भी अम्ल का राजा है। ठीक है, किंग ऑफ केमिकल्स। क्लियर है ये चीज? चलिए और ऑप्शन देखते हैं, और ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। बने रहिए हमारे साथ, यही सब ऑब्जेक्टिव बच्चों पूछेगा। ठीक है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ S in S8 इज। S8 में S का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बच्चों? तो आपको पता होगा, जो एटम या मॉलिक्यूल फ्री स्टेट में हो या कंबाइंड स्टेट में हो। कंबाइंड स्टेट का मतलब खुद के साथ ही कंबाइन हो, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है बच्चों वो 0 होता है। एस का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें क्या होगा? 0। खोजो ऑप्शन 0 कौन सा होगा? ये ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी नंबर करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट वोलाटाइल? वोलाटाइल क्या होता है बच्चों? वोलाटाइल होता है जो इजिली गैस बन जाए। क्या बन जाए? इजिली गैसियस फॉर्म में आ जाए, उसको बोलते हैं वोलाटाइल। जल्दी से उबल जाओ, जल्दी से गैस बन जाओ। ठीक है, तो आपको मालूम होगा, ये देखो, ये जितने भी H2SE है, ये ऑप्शन है, इसमें पता करना है आपको कि कौन लीस्ट वोलाटाइल है, कम वोलाटाइल का जो गुण है वो किसमें है। ठीक है, जो जल्दी गैस नहीं बने, अपेक्षाकृत जल्दी नहीं बने। ठीक है, जैसे H2SE है, H2T है, H2S है, H2O है। ये याद करो, ये क्या है? ये हाइड्राइड्स है। हाइड्राइड्स किसका? ग्रुप 16 एलिमेंट्स का। ग्रुप 16 एलिमेंट्स शुरू होता है बच्चों ऑक्सीजन से, उसके बाद सल्फर तो H2S, उसके बाद Fe तो H2Se, उसके बाद T तो H2Te। अब याद करो, इधर की तरफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है बच्चों? डिक्रीज करता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज करता है, यानी कि सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसका होता है, सबसे कम किसका होता है? H2Te का। तो जल्दी वेपर में कौन कन्वर्ट होगा? जिसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगा, तो H2Te का सबसे कम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यही करेक्ट होगा। क्लियर है? तिलियल। चलिए, आई होप कि क्लियर है। चलिए, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, 13 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करे और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करे, इसमें से कौन से ऐसे कंपाउंड हैं? ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी हो और रिड्यूसिंग नेचर भी हो बच्चों। देखो H2S में रिड्यूसिंग नेचर होता है बच्चों, अब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होता है इसमें, जानते ही हो, क्योंकि ये हाइड्राइड्स है किसका? ग्रुप 16 का। H2SO4 में भी क्या होता है? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है। H2SO4 में रिड्यूसिंग क्यों होगा बच्चों? क्योंकि ये अपने खुद को रिड्यूस करेगा ये, क्योंकि H2SO4 में इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, इसका -2, और सल्फर का कितना हो जाएगा? +6। और सल्फर का +6 जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये अपने ऑक्सीडेशन नंबर को घटाना चाहेगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो क्या होगा? इसका रिडक्शन होगा। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से बन सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बन सकता है। SO2 में अगर देखा जाए बच्चों, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, तो इसका हो जाएगा -2 × 2 -4, तो इसका कितना हो जाएगा? +4। हो, देख रहे हो, +4 है। तो सल्फर जो है बच्चों -2 से लेकर और +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंज आता है उसी को बोलते हो। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो ऑक्सीडेशन हो गया, अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट गया तो उसका रिडक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का कितना है? +4 है, तो ये +6 भी जा सकता है, यानी ये अपना ऑक्सीडेशन भी करा सकता है। +4 है तो -2 भी आ सकता है, +2 भी आ सकता है। ठीक है, यानी ये अपना रिडक्शन भी करा सकता है। तो जो अपना दोनों करवा ले, ऑक्सीडेशन भी करवा ले, रिडक्शन भी करवा ले, तो वो दोनों एजेंट की तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और रिड्यूसिंग एजेंट भी। इसका मतलब SO2 जो है बच्चों, ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। लेकिन इसमें देखो जरा, O का -2 होता है, तो -3 × -2 -6 हो गया, तो सल्फर +6 होगा, यानी ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है सल्फर। अब ये सिर्फ घटा सकता है, बढ़ा नहीं सकता, +7 नहीं कर सकता, यानी ये अपना ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता है, ये रिडक्शन ही हो सकता है इसका। इसीलिए दोनों करने वाला कौन मिला? SO2। दोनों करने वाला कौन मिला बच्चों? SO2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, 14 नंबर क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज +2? किस इनमें से
किस कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है। चलिए निकाल कर बताते हैं आपको। F2O में ऐसे मत कर लेना, ये -2 +1 +2 हो गया, खत्म। नो, गलत है ये। क्यों? इसमें आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी चेक करना होगा। फ्लोरीन और ऑक्सीजन में याद करो किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है? ऑफ कोर्स फ्लोरीन का, ऑफ कोर्स फ्लोरीन का। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। तो फ्लोरीन का ज्यादा होता है बच्चों, तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होता है बच्चों, ये कोई नहीं काट सकता इसको, -1 हमेशा, ठीक है। खाली कंबाइंड स्टेट में रहेगा ऐसे F2 या F अलग रहेगा तो 0 होता है, लेकिन -1 हमेशा होता है कंबाइंड फॉर्म में किसी दूसरे एलिमेंट के साथ। तो -1 × 2 -2, तो इस पे क्या आ जाएगा +2। और यदि आप कोई निकालना चाहते हो तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट X मान लो, ठीक है, प्लस फ्लोरीन का -1 होता है × 2 बराबर क्या लिखोगे 0, तो X का वैल्यू क्या मिलेगा आपको +2। ऑक्सीजन अपने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसमें अगर करोगे तो क्लोरीन पे होता है -1, क्लोरीन नहीं, क्लोरीन से ज्यादा होता है ये इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का, तो इस पे -2 होगा, क्लोरीन पे यहाँ आ जाता है +1, ठीक है। -1 से +7 तक ये शो करता है, +6 तक। अच्छा, NO2 O2 में ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, -2 होता है, इसका +1 हो जाएगा, और Na2O में इसका -2 होगा, इसका +1 हो जाएगा, ठीक है। नहीं, इसमें आना चाहिए -1 ऑक्सीजन का, क्लियर है। तो इसमें पूछ रहा है आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 किसमें है, तो ये तो पहला ऑप्शन में मिल गया था, इसको चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, F2O, ठीक है। हाँ, चेक कब करते हैं, जब ऑल ऑफ दिस दिया रहेगा तब सब चेक करना पड़ेगा ना, एक बार ऑप्शन को देखना जरूरी होता है बच्चों लास्ट तक। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर कंपाउंड। कौन से इसमें पोलर कंपाउंड है, कौन सी इसमें पोलर कंपाउंड है? SO2, SO2 का स्ट्रक्चर बच्चों, SO2 ये स्ट्रक्चर होता है, बेंट टाइप स्ट्रक्चर होता है। SO3 का स्ट्रक्चर SO ऐसा होता है। BF3 का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है बच्चों, कुछ BF सिमेट्रिक होता है। CO2 का तो लीनियर होता है, आप जानते होंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर स्ट्रक्चर क्यों बना रहे हैं, स्ट्रक्चर क्यों बना रहे हैं बच्चों, इसका रीजन क्या है, देखो जरा। अब इसमें से पोलर कौन है? पोलर वही होता है बच्चों जो डाइपोल बनाता है, जिसका कुछ डाइपोल मोमेंट हो, डाइपोल मोमेंट हो। अब ऑक्सीजन और सल्फर में आप जानते हो कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये सल्फर से इलेक्ट्रॉन खींच के रखेगा, जिसके कारण डेल माइनस चार्ज होगा इस पे क्या होगा डेल 2+, इसके कारण भी डेल 2+, और इस ऑक्सीजन पे क्या होगा डेल 2-। इस तरह से एक डाइपोल मोमेंट इधर क्रिएट होगा, माइनस से प्लस की तरफ होता है ना डाइपोल मोमेंट, तो ये डाइपोल मोमेंट का कुछ ना कुछ रिजल्टेंट होगा। जबकि SO3 में ये स्ट्रक्चर जो है बच्चों ये सिमेट्रिक होता है, इसके कारण डाइपोल मोमेंट टोटल 0 हो जाता है, नेट 0 हो जाता है। इसमें भी बनेगा, फ्लोरीन पे माइनस चार्ज आएगा, इस पे प्लस चार्ज, इस फ्लोरीन के कारण इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस फ्लोरीन पर इस पे माइनस, इस पे इसके कारण प्लस आ जाएगा, तो 3 डाइपोल बनेगा, लेकिन तीनों का डाइपोल नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। और इसमें तो ये स्ट्रक्चर लीनियर होता है बच्चों। CO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? लीनियर। लीनियर कहने का मतलब होता है इस पे माइनस, इस पे प्लस बनेगा, और इस पे फिर क्या बनेगा माइनस, यानी एक डाइपोल ऐसा बन जाएगा, एक डाइपोल ऐसा बन जाएगा, ये दोनों डाइपोल एक दूसरे को वैनिश कर देगा, ये डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है। तो डाइपोल मोमेंट किसमें 0 नहीं आया? SO2 में। इसका मतलब ये क्या है? पोलर है। ये क्या है? पोलर, पोलर, क्लियर है? चलिए, पोलर है, पोलर नहीं पोलर, ठीक है। चलो अगला देखिए बच्चों क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी? S2 के फॉर्म में, O2 के फॉर्म में, Ac2 के फॉर्म में, TE2 के फॉर्म में। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है अगर, तो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा होता है, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड है बच्चों। यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड SS, यहाँ पे भी SS, SE, TT, तो ये अपने एलोट्रॉप्स के फॉर्म में है, S2 के फॉर्म में है, ठीक है। इसीलिए इसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा। चलिए और देखिए 17 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल? बॉन्ड एंगल किसमें कम होता है? सबसे कम किसमें होगा बच्चों? तो सबसे कम किसमें होना चाहिए? S2O में। S2O में बॉन्ड एंगल पता होगा आपको, बॉन्ड एंगल, इसमें भी लोन पेयर होता है, सब में लोन पेयर होता है बच्चों। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होता है, जिसके कारण बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। ये लगभग 109 डिग्री 28 मिनट होता है बच्चों। और बॉन्ड एंगल धीरे धीरे हाइड्राइड्स का डिक्रीज करता है, तो हाइड्राइड्स ये भी है। इसके बाद इसका बॉन्ड एंगल इससे कम होगा, इससे कम इसमें होगा, इससे कम, सबसे कम मेरे हिसाब से H2TE में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका साइज भी बड़ा होता है बच्चों। H2TE टेलोनियम का साइज, टेलोडियम का साइज बड़ा होता है, और ये H2 ऐसे लटका हुआ रहेगा, तो बॉन्ड एंगल इसमें थोड़ा कम रहता है, स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों,
बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल की बात करें तो साइज बड़ा होने के कारण रिपल्शन कम होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों। द फेवरेबल कंडीशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। फेवरेबल कंडीशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस से प्रिपेयर करने के लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या होना चाहिए बच्चों? फेवरेबल कंडीशन क्या होना चाहिए? आपको पता है क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था? याद करो, लो टेम्परेचर होना चाहिए H2SO4 बनाने के लिए और हाई प्रेशर होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा H2SO4 बन सके, सल्फ्यूरिक एसिड बन सके। तो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर खोजो बच्चों। लो टेम्परेचर ये ऑप्शन है, लो प्रेशर बी ऑप्शन है, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। जी जी बिल्कुल, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है? द कैटलिस्ट यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए कौन से कैटलिस्ट का यूज किया जाता है? याद करो, याद करो, कौन सा कैटलिस्ट होता है? V2O5 याद करो, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 खोजो, Fe है, MO है, SO, ये तो अमोनिया बनाने में यूज होता है, ये अमोनिया बनाने में प्रमोटर का काम करता है, ये तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में काम होता है, लेकिन कैटलिस्ट है ये V2O5, ये कैटलिस्ट का काम करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा बच्चों। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों आगे। अब आगे बढ़ते हैं आगे बच्चों। 20 नंबर क्वेश्चन, ये क्या है? पी ऑक्साइड डाइसल्फ्यूरिक एसिड है, पेरोक्साइड होना चाहिए, PR सॉरी बच्चों, बच्चों थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड इज, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है बच्चों? ये याद करो, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है बच्चों H2SO8, H2SO8। परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO8। खोजो, ऑप्शन खोजो, ऑप्शन खोजो। ये तो सल्फ्यूरस एसिड होता है और ये होता है परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि ये हो जाएगा बच्चों ऑप्शन। H2SO4 तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है और ये ओलियम ओलियम ओलियम, अरे रे होलियम होलियम ओलियम का फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए व्हाट हैपेंड व्हेन SO3 इज पास्ड थ्रू वाटर, SO2 को पानी से पास करवाया जाएगा तो ये कौन सा कंपाउंड बनाएगा? ठीक है, चलिए आइए रिएक्शन करवा के दिखाते हैं आपको। SO3 का रिएक्शन किससे करवाना है? H2O से करवाना है। पानी से पास कराया जाए SO3 को तो क्या बनेगा? सबको जोड़ दो, जोड़ दो जरा। हाइड्रोजन कितने? 2, सल्फर कितने? 1, ऑक्सीजन 3 इधर, 1 इधर, तो कितना बन जाएगा? H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक एसिड बनता है बच्चों। सल्फ्यूरिक एसिड ऑप्शन में देखो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी में मुझे दिख रहा है H2SO4। क्लियर है? क्लियर है? ध्यान से देखो और ध्यान से पढ़ो, कंसेप्चुअली पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा, वरना रटोगे बहुत ज्यादा, रटने वाला भी चीज नहीं है बच्चों, कुछ कुछ बातें ध्यान में रखनी है बस, और ऑब्जेक्टिव सॉल्व हम लोग इजीली कर सकते हैं। चलिए 21 नंबर तो हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हाट हैपेंस व्हेन कंसंट्रेटेड H2SO4 इज एडेड टू कैल्शियम फ्लोराइड? ये सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट का क्वेश्चन है। H2SO4 को में जब कैल्शियम फ्लोराइड ऐड करेंगे तो क्या बनेगा इसमें से, ये आपसे पूछा है। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन होना चाहिए कि which of the compound is formed when concentrated H2SO4 is added to calcium fluoride। चलिए कोई बात नहीं है, H2SO4 जब रिएक्ट करेगा किससे? किससे सर? कैल्शियम फ्लोराइड, यानी CaF2 होता है बच्चों कैल्शियम फ्लोराइड का। ठीक है, तो ये Ca क्या करता है? H2 को रिप्लेस कर देगा, रिप्लेस करके H2 का स्थान ग्रहण कर लेगा, यानी ये बना देगा बच्चों CaSO4 और प्लस H2 और F2 मिलके HF बना लेता है। और यहाँ पे अगर मैं 2 दे दूं तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन इधर भी 2 है। अब देखो ऑप्शन में क्या है, CaSO4 है या HF है या दोनों है? देखते हैं। SO2 है, नहीं होगा। SO3 है, ये भी नहीं होगा। H2S नहीं है। HF है, HF डी ऑप्शन, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच फॉर्म ऑफ सल्फर शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर? सल्फर का विच फॉर्म, कौन सा रूप, सल्फर का कौन सा फॉर्म पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है? पैरामैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक फील्ड से प्यार करता हो। S2 है, S4 है, S6 है, S8 है। बच्चों याद रखना इसमें S2 होगा ऑप्शन। क्यों? क्योंकि S2 में क्या होता है,
कि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है, पाई स्टार में जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? अनपेयर्ड। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला क्या शो करता है बच्चों? पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है। तो S2 ऐसा फॉर्म है जो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को शो करता है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन डायरेक्टली? ऑक्सीजन से कौन डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता है? याद करो, याद करो, दो चीज मैंने बताया था। ऑक्सीजन से दो चीज रिएक्ट नहीं करता है बच्चों, एक गोल्ड और एक प्लैटिनम, जो सबसे महंगा होता है, मैंने बताया था। गोल्ड और प्लैटिनम ये ऑक्सीजन से डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते हैं, Au और Pt। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें देख लो, Au है या Pt है? Zn ये तो रिएक्ट करता है, Zn वो बना देगा। TiO2 भी बनता है, प्लैटिनम। ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि डी में क्या है बच्चों? Fe है, Fe भी रिएक्ट कर जाता है डायरेक्ट ऑक्सीजन से। क्लियर है ये चीज? तो आगे बढ़ने की अनुमति दीजिए। ये 24 नंबर भी आपका क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। 25 नंबर क्वेश्चन जो आ गया है। अभी मेरे गाना पे ध्यान नहीं देगा। हाँ चलो, 25 नंबर क्वेश्चन। अमॉन्ग ऑल द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16, ग्रुप 16 एलिमेंट्स के जितने भी हाइड्राइड हैं उनमें से which one doesn't possess reducing property? reducing property किसमें नहीं होता है? किसमें नहीं होता है? चलो देख लेते हैं। H2O याद करो, याद करो, मैंने क्या बताया था? याद करो वो दिन सन 1526 ईस्वी पानीपत की लड़ाई चल रही थी और हम लोग पढ़ रहे थे ग्रुप 16 एलिमेंट्स। नहीं अभी पढ़ रहे थे भाई। H2O सिर्फ, सारे हाइड्राइड्स में सिर्फ H2O रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, बाकी शो करता है। बाकी क्या करेगा? शो करेगा। H2O सिर्फ बच्चों रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ O इन OF2, ओ माय गॉड। अच्छा चलो, OF2 ये सुपर ऑक्साइड है बच्चों, याद करो। सुपर ऑक्साइड में मैंने बताया था ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, अगर नहीं पता तो निकाल लो। F2 में फ्लोरीन का हमेशा कितना होता है? -1। तो 2 × -1 कितना हो गया? -2। तो ऑक्सीजन पे कितना होना चाहिए? +2। टोटल 0 होता है ना चार्ज। इस पे तो F2 पे टोटल चार्ज क्या है? 0 है। तो फ्लोरीन पे -1 × 2 -2, तो इस पे +2 किधर है? -2 +2। ओहो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्लियर है? चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 27 नंबर, व्हेन वाटर इज पास्ड थ्रू SO2 देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फाउंड? जब SO2 से पानी पास कराया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड में पानी पास करवाया जाएगा, तो इनमें से कौन सा कंपाउंड बनेगा? हैं? अच्छा, इससे पहले मैंने देखा था कि SO3 में, आज देखते हैं SO2 में पानी पास कराएं तो क्या मिलेगा बच्चों। जैसा SO3 के साथ हाल किया था उसी तरह SO2 के साथ भी करो, सबको जोड़ दो। हाइड्रोजन कितना? H2, सल्फर कितना? 1, ऑक्सीजन कितना? 2, 1, 3, H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड। H2SO3 कौन सा ऑप्शन? ए में नहीं है, H2SO4 है, बी में H2SO3 है। क्लियर है? 28 नंबर क्वेश्चन आ गया है आपके पास, आपके सामने स्क्रीन पे, ध्यान से देखना। 28 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज अ पेरोक्साइड बॉन्ड? पेरोक्साइड बॉन्ड बोलते हैं बच्चों जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो -1। ऑक्सीजन कट टू कट एक दूसरे के साथ जुड़ा हो, H2O2, H2O। चलिए ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकाल के देखते हैं इसमें। H2O2 में बच्चों ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का होता है +1, तो +2 हो गया टोटल। +1 × 2 +2, 2 है तो इस पे -1 डाल दो तो -2 हो जाएगा। ये तो पहला वाला ही निकला रे। चलो और भी चेक कर लेते हैं। H2O में इस पर +1 होगा तो ऑक्सीजन का कितना होगा? -2 होगा। सल्फर और डाइऑक्साइड में तो इसका -2 होता ही है, इसका +4 हो जाता है। O3 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का होगा 0, क्योंकि ये कंबाइंड स्टेट में है O3 ऑक्सीजन। तो H2O2 में बच्चों क्या होता है? पेरोक्साइड बॉन्ड में क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज पेरोक्साइड बॉन्ड? ऑक्सीजन का इसमें -1 आया है, इसलिए यही पेरोक्साइड बॉन्ड होगा बच्चों। ठीक है, H2O2। क्लियर है ये चीज? क्लियर? हाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम बंदे हैं यार के। अभी सिर्फ 29 नंबर क्वेश्चन पे फोकस करना है। चलो गाना को लिए है वापस। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, सल्फर का स्पेलिंग गलत है बच्चों, SULPHUR, सल्फर।
S, ठीक है। तो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO4, H2SO4 में S का कितना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, सब जानते होंगे, पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक है। ऑक्सीजन का कितना -2, हाइड्रोजन का कितना +1, इसका नहीं पता तो x मान लो, +1 × 2 कितना हो जाएगा बच्चों +2, 4 × -2 कितना हो जाएगा -8 बराबर 0, तो x का वैल्यू क्या मिल रहा है +6, यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +6 के बराबर। और +6 किस में है बच्चों, किस में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट लग रहा है मुझे बी करेक्ट लगता है। अच्छा 30 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, 30 नंबर, चलिए एक्साइटमेंट को बढ़ा लो, 30 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन O3 इज, याद करो O3, ओजोन अरे ओजोन O डबल बॉन्ड O, एक सिंगल बॉन्ड O, इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज, स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसा लग रहा है, V को उल्टा के रख दिया गया है, यानी बेंट है, ये झुका हुआ है, बेंट, ये स्ट्रक्चर बेंट होता है, बताया भी था मैंने। O3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों, लीनियर नहीं होता है, बेंट होता है, ठीक है, ट्रायंगुलर भी नहीं होता है और पिरामिडल भी नहीं होता है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कैन बी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, नीचे दिए गए किस कंपाउंड में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो सबसे ज्यादा है, ये बताना है। O2 में जानते ही हो कंबाइंड फॉर्म में क्या होता है बच्चों 0, ये पेरोक्साइड बॉन्ड में है, ये +1 होगा तो इसका कितना होगा -1। O3 में भी क्या होगा बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का 0, फ्लोरीन का हमेशा होता है -1, 2 × -1 -2, तो इसमें क्या हो जाएगा +1 ऑक्सीजन का। अब बताओ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें 0, इसमें -1, 0 से भी कम। यहाँ देखो, यहाँ O2 F2, इसमें कितना है +1 है, ठीक है, और इसमें कितना था -1, इसमें +1 आ रहा है बच्चों, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इसमें ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है। 32 नंबर क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप 16 एलिमेंट्स, ग्रुप 16 एलिमेंट्स में बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताना है। आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप घटता है, EN क्या होता है बच्चों, घटता है। हाँ ये क्या लिख दिए सर, पियो, ठीक है, ये स्ट्रक्चर में मिटा देता हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या होता है बच्चों, डिक्रीज करता है, इसका मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का होगा, उससे कम सल्फर का, उससे कम Fe का, उससे कम Te का। तो ऑप्शन हम लोग पहले ये बना लेते हैं, ये कैसा होगा, ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा होगा, फिर सल्फर का, फिर उससे कम Fe का, उससे कम Te का, सबसे कम पियो का, पियो। ये ऑर्डर देखो कौन सा है, ये ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, ये तो मुझे पहला ही दिख रहा है बच्चों, OSSET पियो, T नहीं ये गलत है, ये भी गलत है, O के बाद ऐसा आना चाहिए था, OSSET पियो। अच्छा ये दो ऑप्शन करेक्ट दे दिया, दो ऑप्शन किसी एक को ही रखना होगा, दोनों ऑप्शन सेम है बच्चों। A और D को देखो जरा, A और D को देखो, चलो मैं किसी एक को गलत कर देता हूँ ताकि आप सही लगा लो, ये ऐसा है और इसको हटा दो। अब ये गलत हो गया, पहले ऑक्सीजन होगा, उसके बाद सल्फर होगा, फिर Fe होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये गलती से बच्चों ये दोनों ऑप्शन सेम हो गया था टाइपिंग में गलती करते हैं सर, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं बच्चों, नेक्स्ट इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, यही सब क्वेश्चन आने की संभावना है और सबसे ज्यादा वेटेज भी है इस चैप्टर का, ध्यान से देखना, ध्यान से। अच्छा 33 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा, 33 नंबर क्वेश्चन है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, हाँ सल्फर लिख दिए सर, PH बार पढ़ लेना बच्चों सल्फर इज एसिडिक इन नेचर, कौन से इसमें से एसिडिक हैं, चलो SO2, हाँ SO2 तो है एसिडिक नेचर में, SO3 भी एसिडिक है, बोथ SO2 एंड SO3, बिल्कुल सही। अरे भाई तू कहाँ था, यही था, बोथ SO2 एंड SO3 दोनों एसिडिक होता है बच्चों। अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग चाल्कोजेन एलिमेंट्स हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस, चाल्कोजेन एलिमेंट्स का क्या मतलब हुआ, ग्रुप 16 एलिमेंट्स, चाल्कोजेन ग्रुप 16 एलिमेंट्स का ही नाम है बच्चों,
इसमें से इस चालकोजेन का जो एलिमेंट्स है जो नीचे दिया गया है, इसमें से सबसे लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस किसका है, सबसे ज्यादा रेडियस किसका है, मतलब सबसे ज्यादा साइज किसका है। ठीक है, ऑक्सीजन दिया है, सल्फर दिया है, फिर सल्फर सर, सल्फर हर जगह गड़बड़, सल्फर सल्फर, ये तो माथा खराब कर रहा है। अच्छा, सेलेनियम और टेलुरियम। अब इसमें से बच्चों किसका साइज बड़ा होगा, चलो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को लिखते हैं, O S Se T P O। नीचे बढ़ने से बच्चों क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ऑक्सीजन से बड़ा कौन होगा, सल्फर, सल्फर से बड़े भैया कौन होंगे, सेलेनियम, सेलेनियम से बड़े भैया कौन होंगे, टेलेनियम, सबसे बड़ा कौन होंगे, पोलोनियम, पोलोनियम है क्या ऑप्शन में, पोलोनियम नहीं दिख रहा है सैन, तो पोलोनियम से पहले कौन है, टी, टी का साइज सबसे बड़ा होगा बच्चों, और ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 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 डी। जहां जहां सल्फर लिखा हो उसे PHU पढ़ लेना बच्चों, PH सल्फर, SUL PHUR। द मोस्ट कॉमन एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, सल्फर का सबसे कॉमन एलोट्रॉप कौन है होता है बच्चों, मैंने बताया था एसिड, एसिड याद करो एसिड बताया था। अच्छा 36 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों क्या है, क्या नहीं, चलो O2 है। अच्छा और भी देख लेते हैं, SO2 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दोनों है बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, रेडिएशन एजेंट भी है। H2O ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। O3 बच्चों सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी वजह क्या है बच्चों, ये समझो। O3 जो होता है बच्चों, मैंने बताया था, ये थर्मली जो होता है वो अनस्टेबल होता है। अगर इसको हिट किया जाए कितना डिग्री सेंटीग्रेड पे, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हिट करने से ये देता है नेसेंट ऑक्सीजन, न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन, मैंने इसके बारे में बताया था। वो देता है ओ, अच्छा ओ देता है सर ओ, और जो ओ देगा वही किसी को ऑक्सीडाइज करवाएगा और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट O3 होता है बच्चों, ओजोन, ओजोन रे, झूठ मत बोलो, ये झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, ओजोन ही सबसे बड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अच्छा 36 नंबर क्या है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज एन नॉन मेटल इन ग्रुप 16, इसमें से कौन से ऐसे एलिमेंट हैं ग्रुप 16 के जो नॉन मेटल हैं, चलो ऑक्सीजन, पोलोनियम नहीं, ये पोलोनियम तो क्या था, धातु है। Fe और T क्या है बच्चों, ये तो उपधातु है, मेटलाइट्स है। ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है। मैंने बताया था ऑक्सीजन और सल्फर ये नॉन मेटल होता है। Fe और T, वो स्टाइल से टी शर्ट पहनो, मैंने तो बताना ही भूल गया था, वो स्टाइल से टी शर्ट पहनो, ये ट्रिक है बच्चों याद रखने का। O और S क्या है, यहाँ पे नॉन मेटल है, ये मेटेलाइट है, और ये क्या है, मेटल है। तो नॉन मेटल कौन हो गया इसमें से, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रही